नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो डीके जर्नन 4354 और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद तुम भी रात को अकेले आईने में देखने की हिम्मत नहीं करोगे। यह कहानी एक चोर की है जो एक मरे हुए आदमी का घर लूटने गया था, लेकिन उसे क्या पता था वो घर नहीं, आईने की हवेली थी। कहते हैं उस हवेली में जितने आईने हैं उतनी ही परछाइयां वहां जिंदा है, और अगर किसी की नजर उस आईने से मिल जाए तो वो खुद अपनी पहचान खो देता है। अब सोचो, जब वो चोर उस हवेली में दाखिल हुआ तो उसके साथ क्या हुआ होगा। जानने के लिए कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं होती, ये शुरू होती है जब तुम आईने में खुद को देखते हो। और हाँ भाई, अगर दिल मजबूत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी डरावनी कहानियां सिर्फ डीके जर्नल 43 पर ही मिलेंगी। और एक बात, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघु है। लोग मुझे रघु चोर के नाम से जानते हैं। कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी सुनाऊंगा। उस रात भी मैं चोरी करने निकला था, लेकिन इस बार निशाना थोड़ा बड़ा था। गांव से बाहर एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ उसकी आत्मा भटकती है। मुझे इन बातों पर हंसी आती थी। मैंने अपने साथी बिल्लू से कहा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, चल तू बस दरवाजा खोल। बिल्लू बोला, भाई इस घर में जो भी गया वापस नहीं आया। मैंने सिगरेट जलाते हुए कहा, तो आज देख लेते हैं कौन वापस नहीं आता। हम दोनों रात के 12 बजे उस बंगले के सामने खड़े थे। आसमान में चांद था, लेकिन हवाओं में कुछ अजीब सा सन्नाटा, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर हमें देख रहा हो। बिल्लू के हाथ कांप रहे थे, पर मैंने दरवाजे की कुंडी तोड़ दी। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला, और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला। ऐसा लगा जैसे किसी ने सालों बाद सांस छोड़ी हो। अंदर अंधेरा था, बस दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और फर्श पर सूखी पत्तियां बिखरी हुई थी। हर कदम पर फर्श चर चर की आवाज करता था। बिल्लू धीरे से बोला, भाई तूने सुना, कोई फुसफुसा रहा है। मैंने हंसकर कहा, अरे चूहे होंगे, डर मत। लेकिन वो फुसफुसाहट बढ़ने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। फिर ऐसा लगा जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हो। कौन आया है, क्यों आया है। आवाजें ऊपर की मंजिल से आ रही थी। हमने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। सिर्फ दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, पर एक फोटो में कुछ अजीब था। उसमें 2 आदमी थे और दोनों में से एक का चेहरा मिटा हुआ था। बिल्लू ने डरते हुए पूछा, भाई तूने कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने कहा, और अब भी नहीं रहता, चल ऊपर देखते हैं। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर पायदान जैसे करा रहा था। ऊपर पहुंचकर देखा, एक कमरा बंद था और दरवाजे पर लिखा था, मत खोलना, वो अभी सो रहा है। मैंने मजाक में कहा, चल बिल्लू उठाते हैं इसको भी नींद से। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर एक बिस्तर पड़ा था और उस पर कोई लेटा हुआ था। हम दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली और फिर बिल्लू चिल्लाया, भाई ये तो मर चुका है। सामने एक सूखा हुआ शव पड़ा था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे और वो धीमे से बुदबुदा रहा था, तुम दोनों देर से आए हो। मैं और बिल्लू वहीं जम गए। मेरी टॉर्च कांप रही थी। उसकी रोशनी में वो सूखा चेहरा बार बार साफ दिख रहा था। वो आदमी जिंदा नहीं था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से उसे चला रहा हो। उसकी आंखें बंद थी, पर पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं। बिल्लू ने धीरे से कहा, भाई भाग चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। मैं बोला, अरे पागल मत बन, शायद हवा से हिल रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उस बिस्तर के पास गया और उसके पास रखी पुरानी लोहे की संदूक खोली। अंदर सोने के सिक्के, पुराने गहने और एक फोटो पड़ी थी, जिसमें वही मरा हुआ आदमी किसी और के साथ खड़ा था। वो दूसरा आदमी कौन था? वो मैं खुद था। मैं पीछे हट गया, सांस रुक गई। बिल्लू बोला, भाई ये तू ही है ना फोटो में? मैंने कहा, नहीं, मैं कभी यहां आया ही नहीं। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
बिल्लू भागकर दरवाजे पर गया, पर वो हिल भी नहीं रहा था। अचानक कमरे में हल्की सी हंसी गूंजने लगी, धीमी पर बहुत डरावनी। रघु तो फिर आ गया, मैंने कांपते हुए पूछा। कौन है? कौन बोल रहा है? वो आवाज अब चारों तरफ से आने लगी। तो भूल गया, पिछली बार भी यही गलती की थी, इस बार तू नहीं बचेगा। और तभी बिस्तर पर पड़ा वो मरा हुआ आदमी धीरे धीरे उठने लगा। उसका सिर एक ओर झुका हुआ था, चेहरा जला और होठों से खून की पतली लकीर बह रही थी। वो हंसते हुए बोला, रघु, तुझे लगा मैं मर गया? उसकी चाल अजीब थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। मैं और बिल्लू दोनों पीछे हटे। मैं चिल्लाया, कौन है तू? मुझे छोड़ दे। वो बोला, तू रघु नहीं है क्या? वही जो पिछले साल यहां आया था और मेरा खून बहाया था? मेरी सांस रुक गई। बिल्लू डर के मारे कांपने लगा। भाई ये क्या बक रहा है? तू पहले यहाँ आया था क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं कसम से नहीं, मैं पहली बार आया हूं। वो आदमी जोर से हंसने लगा। हर इंसान यही बोलता है, लेकिन कोई नहीं जानता ये घर लोगों को भुला देता है। जब कोई यहां मरता है तो उसकी याद मिट जाती है और उसकी जगह वही इंसान फिर से पैदा होता है। मैं सन्न रह गया। मतलब मैं खुद वही था जो इसे मार चुका था और अब वही सजा मुझे मिलने वाली थी। बिल्लू दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। दीवारें टप टप करके खून बहाने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई। अचानक वो मरा हुआ आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके पैरों के नीचे से राख और धूल उड़ रही थी। रघु, तेरी बारी आ गई है। अब तू यहां रहेगा और अगला चोर तुझे जिंदा करेगा। मैंने बिल्लू को देखा, वो बेहोश पड़ा था। मैंने उसे पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर वही पुरानी हवेली फिर से सामने थी। लेकिन अब वो हवेली नहीं, शमशान बन चुकी थी। चारों तरफ चिताएं जल रही थीं और हर चिता से कोई ना कोई आदमी मुझे देख रहा था। सबके चेहरे मेरे जैसे थे। मैं चीखा, कोई है, बचाओ! पर तभी पीछे से आवाज आई, भागने की कोशिश मत कर रघु, अब तू इस घर का हिस्सा बन चुका है। उसने हाथ उठाया और मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो घर में कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी फोटो पड़ी थी जिसमें दो लोग खड़े थे, एक वही मरा हुआ आदमी और दूसरा मैं। 2 दिन बाद उसी गांव के पास की एक चाय की दुकान पर 2 आदमी बैठे थे। एक था काली और दूसरा भोला। काली बोला, सुना है बिल्लू और उसका साथी हवेली में गया था पर वापस ही नहीं आया। भोला मुस्कुराया, अरे छोड़ ना यार, लोग डराने के लिए कहानियां बना देते हैं। हवेली में खजाना है, मैं खुद जाके देखूंगा। काली ने चेतावनी दी, भोला वो जगह ठीक नहीं है, पिछली बार जो गया था उसकी लाश भी नहीं मिली। भोला हंसकर बोला, भोला अगर वो नहीं लौटा तो मैं लाऊंगा जो वो छोड़ गया। रात को दोनों हवेली की तरफ चल पड़े। आसमान में बादल घिरे थे, बिजली चमक रही थी। जब वो दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा की लहर बाहर निकली, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। भोला बोला, देखा, बोल रहा है, अंदर आओ। काली ने कांपते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी दोनों अंदर घुस गए। कमरे में वही पुराना लालटेन जल रहा था और ठीक मेज पर एक फोटो रखी थी जिसमें रघु और बिल्लू मुस्कुरा रहे थे। भोला बोला, ये कौन है? काली ने ध्यान से देखा, भाई ये तो बिल्लू जैसा लग रहा है, लेकिन दूसरा कौन है? भोला ने फोटो पलट कर देखा, पीछे लिखा था, हर आने वाला जाने वाले की जगह लेता है। भोला मुस्कुराया, वाह क्या डायलॉग है। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे लोहे के जूते घसीटते हुए कोई आ रहा हो। काली डर गया। भोला चल भाग चलते हैं। भोला बोला, डर मत, शायद कोई जानवर होगा। वो दोनों ऊपर गए। सीढ़ियां चरमराने लगीं, हवा में सड़ांध और गंध भर गई। और फिर उन्होंने देखा, ऊपर एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था। वो चेहरा काला पड़ा हुआ था, आंखें लाल
और होठों पर सड़ी हुई मुस्कान। भोला चिल्लाया, कौन है तू? वो धीरे धीरे बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम लोग हर बार लौट आते हो। भोला ने पीछे देखा, काली गायब था। वो नीचे भागा, लेकिन नीचे फर्श पर सिर्फ काली की टोपी थी और दीवार पर ताजा खून से लिखा था, अब तेरी बारी। भोला ने टॉर्च उठाई और भागने लगा। दरवाजा बंद हो चुका था। वो जैसे ही मुड़ा, उसी पल कुर्सी वाला आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वो चेहरा भोला का था। भाग कहां रहा है भोला? अब तू जा नहीं सकता। तू अब इस घर का नया रखवाला है। अगले ही पल हवेली की सारी लाइटें बुझ गईं। सन्नाटा और फिर एक भयानक हंसी गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली के बाहर एक नई फोटो पड़ी थी। इस बार उसमें 3 चेहरे थे, रघु, बिल्लू और भोला की। भोला के गायब होने के 3 दिन बाद गांव में हलचल मच गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हवेली में वो लोग अब भी जिंदा हैं। रात में हवेली की खिड़कियों से किसी के बोलने की आवाज आती थी, कोई नया आए, कोई नया। गांव का ही एक बुजुर्ग था, फकीर बाबा। वो लोग मानते थे कि वो भूत प्रेत के मामलों में बहुत कुछ जानते हैं। वो बोले, अब उस घर में जाने की जरूरत नहीं है। वो हवेली अब जिंदा नहीं, वो भूखी है। लेकिन एक लड़का था, रमेश, उसका भाई भोला था। रमेश बोला, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगा, चाहे जो भी हो। रात को रमेश अकेला निकल पड़ा। पूरा चांद आसमान में था, पर हवेली के ऊपर बादलों की मोटी परत थी, जैसे वो जगह चांदनी को भी निकल रही हो। दरवाजा आधा खुला था। वो धीरे से अंदर गया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, दीवारों पर टंगी दर्जनों फोटो दिखाई देने लगी। हर फोटो में वही डरावनी मुस्कान और हर चेहरे की आंखें जैसे रमेश को देख रही हों। रमेश कांप गया। वो बोला, भाई, अगर तू है तो सामने आ जा। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, मत पुकार, वरना तू भी फोटो बन जाएगा। रमेश पलटा तो पीछे वही फकीर बाबा खड़े थे, चेहरे पर पसीना, आंखों में चमक। वो बोले, हर साल ये हवेली 3 लोगों को निगलती है। एक लालच में आता है, एक डर में और एक मोह में। रमेश चौंक गया। इसका मतलब? फकीर बोले, तेरा भाई भोला मोह में आया था। वो अपने साथी को ढूंढने आया, लेकिन हवेली ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया। रमेश रोने लगा। मैं उसे कैसे निकालूं? फकीर ने कहा, निकालने का सिर्फ एक तरीका है। अंदर उस कमरे में जाना जहां वो पुराना आईना रखा है। वहां हवेली का सच दिखता है, लेकिन जो देखता है वो फिर कभी इंसान नहीं रहता। रमेश ने बिना सोचे दरवाजा खोला। वहां एक बड़ा टूटा हुआ आईना था। जैसे ही उसने उसमें देखा, आईने में उसका चेहरा नहीं, हवेली का अतीत दिखने लगा। वो देख रहा था कि सालों पहले एक चोरों का गिरोह यहां शरण लेने आया था। उन्होंने हवेली के असली मालिक एक साधु को मार दिया था, क्योंकि उसने कहा था, इस घर में जो लालच लाएगा वो खुद इसमें कैद हो जाएगा। और उस रात से हवेली हर साल 3 लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। रमेश डर से पीछे हटना चाहता था, लेकिन आईने से 3 हाथ बाहर निकले, रघु, बिल्लू और भोला के। तीनों की आंखें खाली, चेहरे सड़े हुए, पर होठों पर वही मुस्कान। उन्होंने एक साथ कहा, अब तू चौथा है। रमेश चीखता हुआ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली की दीवारें धीरे धीरे खून से लाल होने लगी। आईना चमक उठा और फिर सन्नाटा। सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली के गेट पर एक नई फोटो टंगी थी, और अब उसमें 4 चेहरे थे। नीचे लिखा था, जो अंदर आया अब वही इस घर का रखवाला है। गांव वाले अब उस हवेली के पास भी नहीं जाते। कहते हैं, आज भी रात में खिड़की से किसी की आवाज आती है। 3 की भूख पूरी हो गई, चौथे की नहीं।
अब तू बता भाई, क्या तू उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करेगा या फिर अगली बार तेरी ही फोटो वहां लगेगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में भूतिया हवेली लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में होगा उससे भी ज्यादा डरावना सच जो तेरे सपनों में घुस जाएगा। धन्यवाद।